हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज के क्लास में हम मूत्रवाह जो स्रोतस की जितनी भी व्याधियां हैं उनका कंप्लीट आपका एक प्रॉपर चिकित्सा सूत्र बताऊंगा और साथ ही साथ सभी के जो डिसीज़ हैं उस पोर्शन को अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है वो। तो सबसे पहले मूत्रवाह स्रोतस की व्याधियों में क्या है, M3 आता है, यानी कि मूत्रकृच्छ, मूत्राघात और मूत्रजस्मरी। इसके सामान्य जो निदान हैं सभी के वो क्या हैं, तो मूत्र के वेग को रोकने की वजह से, अति मात्रा में जल पीने से, वेग उपस्थित होने पर भी भोजन करने पर, अति मैथुन करने से तथा मूत्र वेग उपस्थित होने पर भी मैथुन करने से। बात करते हैं अब एक एक डिसीज को। तो मूत्रकृच्छ क्या होता है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि जब मूत्रकृच्छता के साथ में अत्यंत कष्ट के साथ में प्रवृत्ति होती है तो उसे मूत्रकृच्छ कहते हैं। निदान में क्या बोला गया है मूत्रकृच्छा तो व्यायाम, तीक्ष्ण औषध का सेवन करने की वजह से, रुक्ष मध्य सेवन करने की वजह से, शीघ्र गति वाले घोड़े यानी कि सवारी, मतलब घोड़े की सवारी करने की वजह से या यान की सवारी करने की वजह से, अनुपम मांस का अति सेवन करने की वजह से, अध्यशन, अजीर्ण तथा विघात, इन सभी कारणों की वजह से मेनली जो है जो आपका मूत्रकृच्छ उसकी उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति में बोला गया है कि निदान का सेवन करने की वजह से जो वात प्रधान त्रिदोष है वो प्रकोपित होकर के मूत्रवाह स्रोतस में स्थान संसर्ग करके मूत्र मार्ग में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति होती है। मूत्रकृच्छ के भेद आपके बताए गए हैं तो 8 हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अभिघातज, शुक्रज, अस्मरीज और सर्करज। चरक ने बताया है कि जो शुक्रज जो होते हैं, सॉरी, हाँ, सुक्रतज की जगह शुक्रज बताया है। तो आचार्य चरक ने शुक्रतज की जगह शुक्रज बताया है, जबकि सुश्रुत ने अस्मरीज की जगह शुक्रज बताया है। फिर बात करते हैं विशिष्ट लक्षण। तो वातज में क्या लक्षण दिखाई देगा, वातज मूत्रकृच्छ में तो वक्षण, वस्ती, मेड्र में तीव्र वेदना होगा, बार बार अल्प मात्रा में मूत्र का त्याग होगा। पित्तज मूत्रकृच्छ में मूत्रेंद्रिय में, वस्ती में दह होगा, हरित पित्त रक्तवर्ण का मूत्र त्याग करेगा। कफज में वस्ती, अंडकोश, मूत्रेंद्रिय में भारीपन होगा, शोथ होगा, पिच्छिलता होगा। शुक्ल शीत मूत्र का त्याग करेगा। सन्निपातज मूत्रकृच्छ में सर्व मिश्रित जो लक्षण है वो दिखाई देंगे। इसके अलावा अभिघातज जो मूत्रकृच्छ होगा उसमें वस्ती में तीव्र वेदना, भारीपन, आद्यमान, ये आपको देखने को मिलेगा। शकृतज जो मूत्रकृच्छ होता है उसमें मल होते हैं उसका वेग को रोकने से होते हैं। इसमें आपका क्या है, आद्यमान, उदरशूल तथा मूत्रावरोध होते हैं। अस्मरीज जो मूत्रकृच्छ होता है उसमें क्या है, जिस मूत्रकृच्छ के कारण अस्मरी उत्पन्न होती है उसे अस्मरीज मूत्रकृच्छ कहते हैं, और इसमें कुक्षी, वस्ती में शूल होगा, हस्तपाद में कंपन्नता होगी। शुक्रज मूत्रकृच्छ में क्या होता है, तो शुक्र सहित मूत्र का त्याग होता है, कष्टदायक त्याग होता है तथा वस्ती मेड्र में पीड़ा तथा वृषण में शोथ होता है। फिर मूत्राघात के बारे में बात करते हैं। तो निदान में आपका बताया गया है कि मलमूत्र अपान वात का वेग रोकने की वजह से, पुरीश शुक्र का वेग धारण करने की वजह से, तीक्ष्ण औषध का अन्नपान सेवन करने की वजह से, इन कारणों की वजह से मेनली जो है मूत्राघात होते हैं। निदान का सेवन करने की वजह से संप्राप्ति में देख रहे हैं तो निदान का सेवन करने की वजह से त्रिदोष प्रकोपित होता है, मेनली वात दोष, वस्ती में जा करके विकृति उत्पन्न करके 13 प्रकार के मूत्राघात को उत्पन्न करते हैं। आचार्य चरक ने 13 प्रकार बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 12 बताए हैं और वांगभट ने 20 प्रकार के मूत्राघात बताए हैं। कौन से हैं, तो नाम याद रखना: मूत्रसाद, मूत्रजठर, वातकुंडलिका, अष्ठीला, वातवस्ती, मूत्रातीत, मूत्रसंग, मूत्रक्षय, मूत्रग्रंथि, मूत्रशुक्र, उष्णवात, विघात, वस्तिकुंडल, ये मेनली आपका बताया गया है। टोटल 12 आचार्य, सॉरी, हाँ, आपके टोटल 13 आचार्य चरक के अनुसार। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो इसके विशिष्ट लक्षण देखते हैं। तो जैसे कि मूत्र साध में क्या होता है, तो मूत्र साध में मेनली वस्ती में वात द्वारा पित्त तथा पित्त या कफ या फिर दोनों संघात हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, तो दह के साथ में श्वेत व सांद्र मूत्र का त्याग करता है पेशेंट जो है, व्यक्ति जो है। मूत्र जठर में क्या होता है, तो मूत्र वेग धारण की वजह से अपानवात का उदर में आद्यमान उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से तीव्र वेदना की वजह से मेनली जो है आपका तीव्र वेदना होती है। इसके अलावा मूत्रकृच्छ में क्या होता है, तो मूत्र वेग धारण कर मैथुन करने से मेनली जो है मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति होती है और बढ़ी हुई वात अपने स्थान से शुक्र व मूत्र से पूर्व या पश्चात में निकलती है। फिर मूत्रोत्संग में क्या होता है, तो मूत्रेंद्रिय में गुरुता, धारा रुक जाती है तथा वेदना या बिना वेदना के अल्प जो मूत्र है उसकी प्रवृत्ति होती है। मूत्र क्षय में आपका बताया गया है कि वात द्वारा मूत्र का शोषण होने की वजह से वस्ती में तोध, अल्पमूत्रता तथा दाह वेदना आदि होगा, तो ये क्या है, मूत्र क्षय है। मूत्र अतिथि में बताया गया है कि मूत्र वेग धारण करने के पश्चात कुछ समय बाद प्रवाहन करने पर
मंद वेग से मूत्र प्रवृत्त होते हैं तथा वस्ती में रुजा होती है, इसे मूत्रातिथि कहते हैं। वातष्ठीला बताया गया है कि प्रकुपित वात वस्ती गुद में रुक करके आद्यमान चल उन्नत तीव्र वेदना को उत्पन्न करता है, जिसे वातष्ठीला कहते हैं। वात वस्ती किसे बोलते हैं? तो मूत्र वेग रोकने से जो अभ्यासी है, मतलब जो मूत्र का वेग रोकने वाला अभ्यासी है, उसमें मूत्र की रुकावट की वजह से वेदना व कंडू होता है, उसे वातवस्ती कहते हैं। उष्णवात में क्या होता है? तो एक्चुअली में तो रक्त पित्त वर्ण का मूत्र का त्याग करेगा जो पेशेंट है वो, तथा मूत्रेंद्रिय में वस्ती में मेलिदह होगा। वात कुंडलिका में आपका बोला गया कि वस्ती प्रदेश में स्तब्धता, गौरता, वेष्टन तथा तीव्र रुजा की उत्पत्ति होती है। मूत्र ग्रंथि में आपका बताया गया है कि वात और कफ से दूषित रक्त वस्ती द्वार में आकर के दारुण ग्रंथि समान अस्मरी समान वेदना को उत्पन्न करता है, उसे मूत्र ग्रंथि कहते हैं। विड़ विघात में बताया गया है कि रुक्ष दुर्बल में विकृत वात जब ऊर्ध्व जा करके मलमूत्रवाही स्रोतस में चला जाता है तथा मलगंधी मूत्र का त्याग करते हैं, तो उसे अपन विड़ विघात कहते हैं। वस्ती कुंडल में क्या होता है? तो अतिशीघ्रता, रास्ता चलने तथा लंघन परिश्रम आदि से वस्ती स्व स्थान से हट जाता है एवं गर्भ सदृश प्रतीति होते हैं। वस्ती को दबाने पर मूत्र जो है धारा रूप में निकलती है और तथा वस्ती प्रदेश में स्तंभन, ऐंठन जैसी पीड़ा, दह, शूल, मोह, श्वास तथा प्यास अधिक होते हैं। ये क्या है? वस्ती कुंडल में बताया गया है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं मूत्रज अस्मरी या अस्मरी के विषय में। तो अस्मा नाम रतीति अस्मरी, ठीक है, यानी पत्थर जैसा स्वरूप होता है। इसमें आपका निदान बताया गया है कि शरीर का संशोधन नहीं होने की वजह से सुपाच्य जो भोजन है या मतलब जो कफ है वो बढ़ जाते हैं। कफवर्धक आहार विहार का सेवन करने की वजह से। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो मूत्राशय में गए हुए शुक्र के साथ मूत्र पित्त कफ को वात जो कफ को क्या करते हैं? वात जो है सुखा देते हैं, जिसकी वजह से जिस प्रकार गो के पित्त में गोरोचन बनता है, उसी प्रकार क्रमशः अस्मरी का निर्माण होता है। ये आपका आचार्य चरक ने बोला है। इसके बाद में बात करें आचार्य जो सुश्रुत है, उन्होंने प्रकोपित कफ जो है मूत्राशय में प्रवेशित होकर के मूत्र से मिल करके अस्मरी को उत्पन्न करते हैं। ये आपका आचार्य सुश्रुत ने बताया है। बात करें इसके टाइप्स के विषय में तो वातज, पित्तज, कफज, शुक्रज होते हैं। पूर्व रूप में आपका क्या बताया गया है? तो पूर्व रूप में वस्ती में आद्यमान होगा, इसके अलावा आपका पीड़ा होगा, चोष होगा, दह होगा, ये आपको देखने को मिलेगा, तथा जो बकरे के समान जो मूत्र है उसका त्याग करेगा। वस्ती आद्यमानम तदासन्न देशे परिते अतिरुक मूत्रेषु बस्ते गंधत्व मूत्रस्कृष्य ज्वरो अरुचि, ये मेनली बताया गया है। फिर बात करते हैं अपन सामान्य लक्षण में। तो नाभि, वस्ती, सीवन तथा शिश्न में शूल होते हैं। मूत्रधारा रुक रुक करके आती है। रक्त मूत्रता होता है, मूत्र में सिक्ता निकलते हैं तथा गदला मूत्र का त्याग करते हैं पेशेंट। इसके अलावा आपका जो वातज जो मूत्र है, वातज, इसके बाद में आपका जो है प्रॉपर एक एक के लक्षण बताया गया। जैसे कि वातज मूत्रस्मरी है, तो वातज मूत्रस्मरी जो है कृष्ण रक्तवर्ण का होते हैं, कदम्ब पुष्पवर्ग होते हैं। अस्मरी बार बार जो है मूत्र त्याग करने पर वस्ती प्रदेश में तीव्र वेदना होगा, ये आपका बताया गया है। फिर पित्तज अस्मरी में क्या होता है? तो वस्ती में दह, शोथ, पित्तावभासता, इसके अलावा भल्लातिक अस्थि के समान अस्मरी की उत्पत्ति होती है। कफज अस्मरी में क्या होता है? तो वस्ती में गुरुता, शैत्य, संलक्षण, मधु समान जो वर्ण की अस्मरी है वो उत्पन्न होते हैं। शुक्रज अस्मरी में वस्ती में रुजा, मूत्रकृच्छ, मूत्रस्वैथु तथा मूत्रावरोध होते हैं। उपद्रव के अनुसार अगर बात करें तो दौर्बल्यता, सदन, कुक्षी में शूल, पांडुत्वा, ये मेनली तृष्णा, हृदपीड़ा, ये सभी उपद्रव बताए गए हैं। अब सभी के अपन जो है जितने भी मूत्र व स्रोतस की व्याधि हैं उनका एक प्रॉपर चिकित्सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले रस भस्म के विषय में बात करते हैं। तो रस भस्म के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे मैं इस नोट्स का पासवर्ड बता रहा हूँ। तो क्योंकि अपन मूत्र व स्रोतस देख रहे हैं तो MJT, ये मेरे लिए इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। ओके, मूत्रवाह का MJT। तो रस व भस्म के विषय में बात करें तो इसका कोड है आपका चंद्रकला का मूत्र यवतार के समान श्वेत है। तो चंद्रकला का जो मूत्र है वो यवतार के समान श्वेत है। तो चंद्रकला से चंद्रकला रस हो जाएगा, मूत्र से मूत्र के छांतक रस हो जाएगा, यव से यवक्षार हो जाएगा,
तार से तारकेश्वर रस हो जाएगा, श्वेत से श्वेत प्रपटी हो जाएगा। इसके अलावा अस्मरी में अपन क्या है, पाषाण भिन्न रस देते हैं, त्रिविक्रम रस देते हैं तथा पाषाण वज्र रस दिया जाता है। फिर वटी के विषय में बात करें तो वटी का कोड है, शिव को वृक में शूल हुआ तो चंद्राकार गोक्षूल लेकर के आरोग्य हो गया। तो क्या है, शिव को जब वृक में शूल हुआ तो वो चंद्राकार गोक्षूल लेकर के आरोग्य हो गया। तो शिव से आपका शिव गुटिका, वृक से आपका वृक शूलांतक वटी, चंद्र से आपका चंद्र प्रभावटी, गोक्षुर से गोक्षुर गुगुल और आपका आरोग्य से आरोग्यवर्धिनी वटी। फिर चूर्ण के विषय में बात करें तो चूर्ण का आपका कोड है, एला यव दोनों व्योस के गोक्षुर हैं। तो एला यव दोनों व्योस के गोक्षुर हैं। तो एला से एलादि चूर्ण, यव से यवछार, यवछार कंटकारी चूर्ण, व्योस से, क्योंकि यव दो है, ठीक है, यहाँ पे एला यव दोनों व्योस के गोक्षुर हैं, तो वही है कि यव को दो बार आपको डिकोड करना है। फिर व्योस से व्योसादि चूर्ण और गोक्षुर से गोक्षुर आदि चूर्ण। फिर उसके बाद में क्वाथ के विषय में बात कर लेते हैं। तो क्वाथ का जो कोड है वो क्या है आपका, त्रिपुप की दुर्बलता एक अमृत के समान गोक्षुर खाने से शांत हो गई। तो त्रिपुप की जो दुर्बलता है एक अमृत के समान गोक्षुर खाने से शांत हो गई। तो त्रिपुप से आपका, त्रि से आपका क्या हो जाएगा, त्रिकंटकादिक्वाथ, प से आपका पाषाण भेदिकात, पू से आपका पुनः नवादिक्वाथ, दुर्बलता से आपका दुर्लभादिक्वाथ, एक से आपका एलादिक्वाथ, अमृत से आपका अमृतक्वाथ, गोक्षुर खाने से तो गोक्षुर आदिक्वाथ, शांत हो गई से आपका क्या है, शुंठ आदिक्वाथ। ये आपका बताया गया। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आसव के बारे में बात करते हैं। तो आसव का कोड है, चंदन मधुबन में पुनः पधारो। तो चंदन को बोल रहे हैं मधुबन में पुनः पधारो। तो चंदन आसो, मधुकाशो, पुनः नवा आसो तथा पुनः नवा रिष्ट। घृत के विषय में बात कर लेते हैं। तो घृत का कोड क्या है, तो 3 चित्र वरुण कुश और कुलत्थ के समान है। तो 3 चित्र वरुण कुश और कुलत्थ के समान है। तो त्रिकंटक आज्ञ घृत, चित्रक आदि घृत, वरुण आदि घृत, कुशाग्य घृत, कुलत्थाग्य घृत और सतावरी आदि घृत। तो ये यहाँ पे अपन जो है मूत्र व स्रोतस की संपूर्ण व्याधि अभी मैंने आप लोगों को पूरा बता दी। तो जितना भी है स्रोतस वाइज मैं पूरे वीडियोस बना करके आप लोगों को प्रॉपर बता रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैंने पासवर्ड भी आप लोगों को प्रॉपर बता रहा हूँ सभी नोट्स के। टेलीग्राम चैनल में सारे नोट्स भी अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी किया करो, क्योंकि आप लोग देखते हो कि स्टडी जो कंटेंट होता है वो उतना ज़्यादा चलता नहीं है, और ऊपर से तो उसमें क्या है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता। तो आप जब भेजते हो, अपने शेयर करते हो, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या फिर ज़्यादा लोग देखते हैं, स्पेशली ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस भी आपका सामने वाले का बढ़ता है या मोटिवेशन मिलता है, सही बोलूँ तो ये चीज़ भी आप किया करो, और कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।